जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे हमारे। 76वीं गाथा निकालना भैया। ये गाथा वो ही है जो हमने पहला गाथा शुरू की थी और वहां इस पर प्रवचन करते आए हैं। तो कल रात तक 75वीं गाथा पूरी हुई और 76वीं गाथा चल रही थी कल रात को भी, और उसी के आगे का ये प्रकरण है। माने कोई नया विषय नहीं चुना गया है आपके लिए, अभी के लिए जो हमारे यहाँ चलता है वो है। अभी इसकी थोड़ी भूमिका के लिए, क्योंकि जो लोग आज ही अभी आए हैं उन्हें पता नहीं है कि पीछे क्या निकल गया। उन्होंने कहा, ये प्रवचन सार में सुनना, कि सबसे पहले शुद्धोपयोग ही धर्म है। किसी ने सुना नहीं था तो उन्होंने 10-12 गाथाओं में शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया कि हमारे तो माथे पे से निकल गया। अब आप हमें ये बताओ कि इस शुद्धोपयोग से हमें मिलेगा क्या। पहले हम ये नक्की करेंगे, बिना ये निर्णय करे बिना कि इसका लाभ क्या है, हम इसमें ज्यादा उलझेंगे नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये शुद्धोपयोग धर्म हम अपना लेंगे तो हमें मिलेगा क्या पाटनी जी। तो उनने कहा, तुम्हें अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। तो उनने वे दूसरे अधिकार रखा ज्ञानाधिकार और तीसरा अधिकार रखा सुखाधिकार। और उनने अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया। वो बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत मार्मिक। मैं सबसे बढ़िया मानता हूं, समय सार में भी ऐसा कोई प्रकरण ज्यादा नहीं है कि भगवान केवल ज्ञान का कहते किसे हैं, उनको हुआ क्या था। जैसे पंच कल्याणक में होता ना केवल ज्ञान कल्याणक, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूं, भैया आज क्या हुआ था, आज क्या केवल ज्ञान कल्याणक, लेकिन हुआ क्या था कि वो केवल ज्ञान हुआ था। वो केवल ज्ञान हुआ था ये तो सब ठीक है, लेकिन भगवान को हुआ क्या था ऐसा समझने। क्या क्या हुआ था, बच्चा हुआ था कि बच्ची। हम नहीं समझते केवल ज्ञान लड़के का नाम है कि लड़की का नाम है, क्या हुआ था हमें तो तुम ये बताओ। तो केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है वास्तव में, वो उनने बताया। अब फिर कहा कि एक ज्ञान का भी लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके साथ अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है, वो बहुत बढ़िया चीज है। वन बाय वन गेट फ्री। केवल ज्ञान लो तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें मुफ्त में मिलेगा। एक चीज खरीदो तो एक चीज उसके साथ में फ्री में मिलती है ना। तो उनने कहा वो तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख क्या है, तो उन्होंने फिर बताया। फिर सब सुन करके कोई श्रोता बोले कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमको ये दूसरा सुख और होता है दुनिया में, जिसे कहते हैं ना इंद्रिय सुख, तो उसका भी तो बताओ कि वो क्या चीज है। तुम सुखाधिकार ऐसे ही खत्म कर दोगे। अरे जब सुख 2 प्रकार का होता है तो वो भी बताओ। तो उनका अच्छा बताते हैं कि दुनिया में सुखी कौन है सबसे ज्यादा, कि मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र, असुरेंद्र, ये 3 हैं वो सबसे ज्यादा सुखी माने जाते हैं। हाँ आजाब तो है, हम यही कहते हैं, हम तो करोड़ लाखों रुपया दे देंगे इंद्र बनते हैं 5 दिन को। सागनों के लिए इंद्र बनने को मिले तो उससे बढ़िया और क्या होगा। हैं? हम सब कुछ करने को तैयार हैं, मोक्ष में जाने के लिए नहीं। तो क्या तुम पहले उस इंद्रों के और चक्रवर्तियों के सुख की बात समझ लो। तो उनने ये बताया उसमें कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई हो तो वो चक्रवर्ती इंद्र और नागेंद्र। क्यों कि उनको 5 इंद्रियों का विषय इतना अधिक है
हमारी 1-2 पत्नियों से काम चल जाता है, वहां 96,000 चाहिए। हम एक गाड़ी घोड़े से काम चला लेते हैं, वहां 18 करोड़ घोड़े चाहिए, 84 लाख हाथी चाहिए, हैं? इतनी भोग सामग्री चाहिए, 96,000 पत्नियां चाहिए और निरंतराय भोग चाहिए। बट रानी मासिक धर्म से नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म तो होगी तो अंतराय आ जाएगा भोग में। उनको निरंतराय भोग निरंतर चाहिए। जब भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुमने? उसमें लिखा है जब 60,000 वर्ष को दिग्विजय करने गए थे तो पूरा वनवास साथ में था, और जो उनके 60,000 बेटे थे उसमें आधे से ज्यादा वहीं बीच में वहीं हुए थे। इतना इतना अधिक, इतना सुख हमारे तो मुंह में पानी आ जाता कि वो कह रहे कि वो इतने दुखी थे कि उनके दुख को दूर करने के लिए दवाई के रूप में इतनी भोग सामग्री थी, और दिन में 3-3 गोलियां खाते थे, सुबह शाम के खुराक लेते थे, और फिर भी उनका दुख नहीं मिटता था, क्योंकि दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि वे दुखी नहीं होते, सुनो, तो ये 5 इंद्रियों के विषयों में व्यापार नहीं करते। यदि वे स्पेशल इंद्रिय के दुख से दुखी नहीं होते तो 96,000 शादियां नहीं करते। क्यों? ऐसी अब सब बात समझ लो। तो उनने कई गाथाएं हैं बहुत बहुत मरम की कि जिसमें ये सिद्ध किया है। आप चाहो तो यहाँ तक कि मेरे सब कैसेट तैयार हैं, वीडियो ऑडियो आप ले जा सकते हो और घर पर शांति से उन्हें सुनो कि चक्रवर्ती कैसा सुखी है, इंद्र नागेंद्र कितने सुखी हैं। अब वो तो यहाँ तो निकल गया। अब वो कहते हैं वो इतने दुखी हैं, तो उनने कहा पुण्य के उदय वाले भी दुखी और पाप के उदय वाले भी दुखी। ये तो हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? जिनको पुण्य का उदय हो उन्हें तो सुखी होना चाहिए, और जिनके पाप का उदय है वे दुखी हो। क्यों? ये ठीक है कि नहीं? अभी तक तो हमने यही समझा है, लेकिन ये कह रहे पाप के उदय वाले तो दुखी हैं और पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं, कि थोड़ा कम ज्यादा दुख तो होगा। तो जो कल शाम को व्याख्यान हुआ, अब उस पे आ गया हूं मैं बताते बताते आपको। उसमें ये कहा गया है कि दोनों को बराबर दुख है। चक्रवर्ती को 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी स्वर्ग के देवताओं को कौन सा तन वेदना से दुखी वे तन वेदना से दुखी हैं, इसलिए वो गंभीर विषयों में रमे है ना। देखो देवों को तन वेदना, कि कैंसर हुआ हुआ, कि हार्ट अटैक हुआ, क्या था, कि सर्दी जुकाम हुआ, क्या हुआ। वो जन्म से ही जवान पैदा होते हैं, मरते समय तक बुढ़े नहीं होते, लाखों वर्ष तक जिंदा रहते, सागरों पर्यंत। समझ नहीं ना? और उनको एक भी बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, सुंदर स्वस्थ। ये विंदर देव है ना, ये भी बहुत स्वस्थ सुंदर होते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि दुनिया भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं है। भोगों की दृष्टि से कोई कमी नहीं है उन्हें। ये तो कौतूहल करते हैं तुमसे जाके मजाक, जैसे राजा है ना भंगी का पाठ करे किसी नाटक में, मांगता, ये ऐसा है, उन्हें कोई कमी नहीं है। तो फिर वे भी इतने भोग सामग्री वाले और इतना निरंतर भोग करने वाले, और ये गरीब से गरीब जिनको खाने को नहीं मिलता है, हैं? ऐसे लोग, और आप 96,000 पत्नियों के पति, वो एक काली कटूटी, 1000 बीमारियों की घर ऐसी पत्नी, वो सब दोनों को एक साथ क्या?
उनने क्या दिया आचार्य ने तर्क, तो सुनो। ऐसी बात है कि तुमको इसकी स्वाध्याय करने की इच्छा हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब कोई आदमी को कोई तकलीफ होती, जिसे आप सुख कहते हो ना, 5 इंद्रियों की भोग सामग्री ये सुख सामग्री है, और हम उनको भोगते हैं तो हमें वह जिनके पास मौजूद है तो सुख मौजूद है, हम जब चाहें भोगें, जितना चाहें भोगें, हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो कहते वो सामग्री हमारे पास मौजूद है पुण्य की वजह से, और पाप के वजह से ऐसा नहीं है कि सामग्री नहीं मिलती है, आप धोखे में हो। पाप के उदय से भी सामग्री मिलती है, पर बढ़िया नहीं मिलती। स्वादिष्ट बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, समझे, सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी, 10-20 नहीं मिलेंगी, आप समझ गए ना, नहीं मिलेगी वाली बात नहीं है। पुण्य और पाप दोनों से मिलती ही हैं। नहीं मिलना कैसे होता है, पुण्य खलास हो जाए तो नहीं मिलेगी, पुण्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, पाप नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का सवाल तो पुण्य पाप के नहीं होने से है, होने में तो मिलती ही मिलती है, समझे ना। अब दोनों की 5 इंद्रिय के विषय मौजूद हैं, और दोनों को 5 इंद्रिय के विषय भोगने की तीव्र अभिलाषा है। स्वर्ग में तो होगी, और अपन भी नहीं, पाचन शक्ति खराब हो जाती, भूख नहीं लगती है, चूर्ण खा खा के ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, कि चूरमा बाटी के लड्डू खाना है। तो कहते दोनों के 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ विद्यता से ऐसे दौड़ते हैं, जितनी ताकत है उससे ज्यादा रफ्तार में 5 इंद्रियों के विषय की भोगने को दौड़ते हैं। समझ लो कि 10 बजे हम रोजाना खाना खाते हैं, गरीब आदमी भी खाता है और सम्राट भी खाता है। अब भूख अच्छी 10 बजे भूख लग जाएगी एकदम की, और आवाज इस कार्यक्रम में फंस गए, प्रवचन सुनना पड़ेगा, तो वो भी 12 बजे के पहले ठिकाना नहीं लगेगा। अभी 2 घंटे का क्या करें, तो 2 घंटे जो भूख लगेगी, तो यहाँ के जो अरबपति बैठे हैं उनको भी वैसी तकलीफ होगी ना, जो गरीब बैठा है उसको भी वैसी तकलीफ। वो तकलीफ में क्या फर्क है बताओ, वो भूख की तकलीफ, समझिए ना। अब दोनों के लिए सब, उसके लिए बहुत बढ़िया भोग सामग्री, मैंने कहा खाना मौजूद है बढ़िया से बढ़िया, और उस गरीब के लिए रूखी सूखी रोटी है ना, वो दोनों मौजूद है। नहीं है वाली बात मत करना यहाँ। अब वो जब छुट्टी हुई तो ऐसे भागते हैं भोजनालय की तरफ, अपने अपने, वो भी भागते हैं करोड़पति भी, और वो गरीब भी भागते हैं। तो कहते हैं दोनों अपने विषयों की तरफ एक सी गृद्धता से भागते हैं। तो वो गृद्धता दुख है कि सुख, अंदर में जो फीलिंग हो रही है कि 2 घंटा काटना मुश्किल हो गया था, वो सुख है कि दुख, बोलो। और वो दोनों फीलिंग एक साथ करते हैं, इसलिए पाप के उदय वाले भी दुखी और पुण्य के उदय वाले भी दुखी, और दोनों का दुख भी एक साथ। आया ख्याल में? ये सब बातें इसमें लिखी हैं, मेरी तरफ से नहीं है इसमें कुछ भी, तो मेरा नमक मिर्च मेरा है बस। जितना बाजार से सामान आता है, तो आटा, दाल, सब्जी मब्जी, मिर्च मसाले, ये तो सब एक ही जगह से सबके आते हैं। और एक रसोईया बढ़िया होता है, क्यों, तो उसमें बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना देता है, और ये कह रहा पेट भरा हुआ काम चला देता है। होता कि नहीं होता है? तो ऐसे पुण्य पाप के उदय के अनुसार सामग्रियां तो सबको मिलती हैं। वो तो बनने का चक्कर है, और भूख भी एक सी लग रही है। तो वो कहते हैं, वो बोलो बोलो भाई, कौन सा है? नहीं, हाँ वो बोलो, 63वां बोलो। नरे
अब तुम 71 बोलो, 71वां। देखो क्या कह रहे, सुनो, ये बात सिद्ध है कि देवों के सुख नहीं है, और वे काय से दुखी हैं देव, कि तन वेदना से दुखी है। यही कह रहे, अपना दुख बता रहे तो तन वेदना का बता रहे। ये तो बात नक्की हो गई कि देव गति में भी सुख नहीं है, दुख ही है, क्योंकि हमने शास्त्रों में चारों गतियों के दुख पड़े हैं, और हमने खुद भगवान से कहा है कि आदि ईश्वर भगराज हो है, मेरी दीन तनी सुन दीनती, चारों गति के माही मैं दुख पायो सो सुनो। चढ़ाला में तो चार गतियों के दुखों का वर्णन है ही, तो कहते भगवान की वाणी से सिद्ध है, उपदेश से है सिद्ध, माने दिव्य ध्वनि से ये बात सिद्ध हो गई कि देवताओं के भी असली सुख स्वभाव सुख नहीं है, और वे क्या के दुखी हैं कि तन वेदना से। अरे उन्हें कहाँ तन वेदना होगी, एक बीमारी नहीं होती। हम जो तन वेदना उसको बोलते हैं जब कैंसर वैंसर हो गए, वो होता ही नहीं। कि तन वेदना ऐसा है कि सारा शरीर एकदम स्वस्थ है, मजबूत है, पत्थर को पचा जाए ऐसी ताकत है, और सामने बढ़िया से बढ़िया भोजन भी है, लेकिन इस सभ्यता ने मार खाया। क्या 2 घंटे को जब मेजमान वाले कहें कि पधारो मेहमान से, तभी तो जाके खा सकते हैं। यहाँ खड़े होकर के जाके सोच में घोषणा करते हैं कि अभी जल्दी नहीं है, 2 घंटा भोजन में दे दिए, शांति से बैठे रहो चुपचाप। क्या होता है बोलिए? तो वो कहते हैं कि वो जो भूख की पीड़ा है वो तन वेदना है कि बोलो, वो तो असली वेदना है, शरीर भूखा है। कॉमर्स साल में लगा है ना, वेद से उदीरणाए, एक लगा तन, क्या लगा कोठाए, ओम कोठाए, कि भूख लगती है 4 कारणों से लगती है। बोलो बोलो, तुम आ गए ना बोलने वाले, चलो बोलो। आहार दंशनेन या तस्वजोगेन ओम कोठाए वेदस्य उदीरणाए। मैं तो क्या 65 वर्ष पहले पढ़ा था, वो याद है जितना ऐसे है कि 4 कारणों से भूख लगती है, एक तो आहार दंशनेन। अभी हम शांति से बैठे हैं, बढ़िया सामने भोजन दिखे तो एकदम है, बोला था ना सामने कि ये हमें विशेषणा पैदा करें, ये छंद है ना, कौन सा? अपन कहते हैं कि हम तो पहले के दिन में थे जमाने में कि घर से महिलाएं अंदर रसोई से पूरी थाली लगा के आती थी और परोस देती थी, क्यों अशोक जी, और आप सब खा लेते थे, बोलते नहीं थे। अब कहते नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, बफे। बफे बफे क्या होता है? माने हम तुम्हारा परोसा नहीं खाएंगे, अब तो हम अपने हाथ से उठाएंगे। हमें भी आजादी थी, तुम तो आराम से खुद को परोस अपने मन का खाती थी, और हमें तुमने तुम्हारे मन का खिलाया। अब हमें भी तो अपने मन का खाने दो, ठीक है आप आ जाओ ले लो। ऐसे नहीं, तुम सारा भोजन मेरे सामने लाओ, टेबल पे रखो। वो डाइनिंग टेबल होगी, उसमें कांच की बर्नियों में सारा माल एक एक में ऐसा ऐसा रखो, हम देखेंगे और जो हमें जचेगा उसमें से निकाल के वो खाएंगे। सारी भोग सामग्री हमारे सामने उपलब्ध रहनी चाहिए। ये तो अकेला खाने का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी 5 इंद्रियों के विषय की भोग सामग्री हमें बिल्कुल सामने उपलब्ध चाहिए, ऐसा हाथ नहीं करना पड़े। पंखा चलाना है तो यहाँ बटन चाहिए कि दबा के चला दें, एसी चलाना है तो बंद करना है, ऐसा करना पड़ा, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो इसमें इस गाथा में क्या लिखा कि क्या होगा उससे? जी, ऐसी तुम सब व्यवस्था जमा लोगे तो उससे होगा क्या
कि वो जो सामग्री रखी है भोजन की, वो विशेषणा पैदा करे, वो तुम्हें खाने की तीव्र इच्छा पैदा करेगी। और डॉक्टर मना करता है तो खा पाओगे नहीं, रोओगे। बोलो बोलो गाथा बोलो। सुप्रभात से उत्पन्न विगत पुण्य यदि विद्यमान है, तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करें। प्राकृत गाथा का अक्षर अक्षर हिंदी अनुवाद है। तो क्या कह रहे, तुम्हारे पुण्य के उदय से, जो पुण्य पुण्य के तुम इतना गीत गाते हो, तुम्हारे इस पुण्य के उदय से तुम्हें सब चीजें भोग सामग्री मौजूद है और बिल्कुल सामने उपस्थित है, लेकिन उससे होगा क्या? क्यों? कि उससे होगा ये कि तुम्हें खाने की तीव्र इच्छा होगी, 5 इंद्रिय के भोग भोगने की तीव्र इच्छा होगी। सब चीजें उपस्थित हैं, किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, माँ बाप को भी देखना नहीं है, हाथ में हाथ मिला के चल देंगे माँ बाप के ही सामने गले में। अब तो गले में हाथ डाल के भी चल दें तो कोई क्या आश्चर्य नहीं है। अरे गले में हाथ डाल के चलने के दिन तो हमारे आए हैं, तुम्हारे थोड़ी हैं। तुम हंसते हो, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, जाना नहीं था, लेकिन हम दोनों भाइयों का ऑपरेशन हुआ था ना, और फिर हम अस्पताल में 10-12 दिन 15 दिन रहे थे, तो बड़े जरा जल्दी ठीक हो गए थे और मैं जरा देर में ठीक हुआ था। तो उनको कभी कहते घुमाओ घुमाओ, नहीं घुमाओ। तो मैं तो पहली दफे घूमने के लिए बाहर निकला, तो बड़े दादा का बड़ी भाई के गले में हाथ डाला। क्यों, सच्ची बात है कि झूठी? मैंने कहा ये दिन देखने को मिलता ही नहीं, मिल जाते ना। अब गले में हाथ डालने का मौका तो हमें आया है, तुम कहते अभी से लेने लगते हो। अरे जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, नहीं उठेंगे, तो हर तरह का सहयोग एक दूसरे को लेना पड़ेगा ना। इतने नजदीक और कौन रहेगा, बोलो महेंद्र कुमार जी, है कि नहीं है? कौन करेगा इतना सेवा? एक दूसरे की हमें करना पड़ेगी ना, करना चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए विशेषणा पैदा करें, वो कोई अच्छी चीज नहीं है पुण्य के उदय से। फिर मैंने ये भी बताया था कि पुण्य के उदय से तुमको 10 मोटर गाड़ियां और बढ़िया बढ़िया कौन कौन नाम जानता नहीं हूं, क्या मर्सिडीज क्या होता है, ऐसी होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो अपन ने रख ली 10 गाड़ियां, तो 10 ही में बैठोगे, 9 तो रखी रहेंगी ना, उनका टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मैं तो उपयोग नहीं करी। क्यों? जाके 10 होटल के कमरे बुक कर दो, फिर एक में रुको और 9 में ताले लगे रहने दो, तो किराया 1 का दोगे कि 10 का? मैं तो 1 ही में रोका साहब, मैं 10 में तो रुका ही नहीं चलेगा, तो किराया 10 का देना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य खर्च हो रहा है पूरे का, भोग में आ रहे कितने कम, अकेला पुण्य ही खर्च नहीं हो रहा कमल जी, वो सब पुण्य के उदय से मिली ना, इसलिए पुण्य खर्च हो रहा है। और वो है क्या? ये 10 गाड़ियां हैं क्या? ये 10 बंगले हैं क्या? अपनी शास्त्रीय भाषा में इसका क्या नाम है? बढ़िया नाम परिग्रह। हमारे विद्यार्थी इन सबका एक नाम है परिग्रह, है ना, एक नाम परिग्रह। तो ये परिग्रह माने होता है पाप, तो ये पाप मिला है, वो तो होगा ही नहीं, वो भी चालू है, क्या करो? तो अब बोलो कि जितनी हमको चाहिए भोग सामग्री, उतना ही मिलने का पुण्य चाहिए कि उससे 100 गुना चाहिए। इस तर्क से तो ये बात सिद्ध होती है कि उतना ही मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों मुफ्त में पाप काय को कमाए, सबकी समझ में। लेकिन लक्षण तो ऐसे दिखते नहीं है, वे उतना मिला है उसे भोगने की फुर्सत नहीं है और 100 गुना कमाने में दिन रात लग रहा है। क्या पोजीशन है? क्या होगा? क्या करोगे इस परिग्रह का? क्या होगा?
शास्त्र क्या कहते हैं, समय सार नहीं, हम समय सार की नहीं सुनते। हमें तो ऐसा शास्त्र बताओ जिसमें एक आदमी भी नहीं कहे कि ये शास्त्र नहीं चलेगा। है कोई? बताओ, नाम बताओ इस शास्त्र का। तत्वा सूत्र है ना, सारों समाज दिगंबर से तांबर थानकवासी सब तत्वा सूत्र को प्रमाणिक मानते कि नहीं? उसमें लिखा है बहुवारंभ परिग्रह से नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। बोलो कौन ध्यान देता है इस पे? ये समय सार में थोड़ी लिखा है और ये पंडित हुकुमचंद थोड़ी बता रहा है। क्यों? क्या करोगे? तो इसलिए कहते हैं कि तुम पुण्य की दशा तो देख लो। ये 5 इंद्रियों के विषय तुम ये सारी बातें बताने के बाद फिर 76वीं गाथा आई। अब पढ़ो 76वीं गाथा। अब रुक जाओ, मैं शांति से पढ़ता हूं तो तुम अपनी किताब में देखो। मैं 73, 74, 75 और 76 4 गाथाएं पढ़ के आपको सुनाता हूं। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, सबकी समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो। वज्रधर अर चक्रधर सब पुण्य फल को भोगते। वज्रधर माने इंद्र और चक्रधर माने चक्रवर्ती। ये सभी पुण्य के फल को भोगते हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है ना? ठीक है। और देहादि की वृद्धि करें, तो देह बढ़ती है, मोटे ताजे होते जाते हैं, और क्या होता है। पर सुखी हों ऐसे लगे कि सुखी मानस दिखता है, अच्छा है ना, दुबला पतला नहीं है ना, कि सुखी हों ऐसे लगे, लगते ऐसे हैं जैसे सुखी हों। पुण्य के उदय वाले ऐसे लगते हैं बाहर से जैसे सुखी हों। ये बीमार भी होंगे ने, 50 बीमारियां को लेके होंगी, फिर जब इधर आएंगे स्टेज पे तो एकदम ढक जगा कर नहा धो करके, 2 नौकर नहाए तो एकदम अप टू डेट करके कपड़े पहन के जैसे आएंगे। हमें तो बीमार लगते हैं, कैसे लगे? तो लगने देंगे तो जब लगे बेचारा गरीब होगा तो बेचारा वो कितना ही स्वस्थ हो तो ऐसा ही बैठा होगा मुरझाया जैसा, क्या करे। क्या लिखा? सुखी हों ऐसे लगे और शुभ भाव से उत्पन्न विद पुण्य यदि विद्यमान है। तुम कहते नहीं पुण्य का उदय विद्यमान है तो सुख तो मिलेगा ही ना। तो वो कहते हाँ, यदि शुभ भाव तुमने कमाया है उससे उत्पन्न यदि पुण्य विद्यमान है जगत में, तो वे करते क्या है? तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करेंगे, बस विशेषणा पैदा करेंगे। भोगों 5 इंद्रिय के भोग भोगने की इच्छा को ज्यादा करेंगे। और अरे जिनकी उदित तृष्णा हो जान दो, तो तृष्णा उदित हो गई ना, फिर तो दुख से संतप्त वे, जिनके उस तृष्णा उदित है वे दुख से बहुत सुख दुखी हैं, से संतप्त वे हैं दुखी, फिर भी आमरण वे विषय सुख ही चाहते। गजब तो ये है कि उससे इतने दुखी हैं तो भी मरते दम तक वे विषय भोग ही चाहते हैं। इसका जोंक का उदाहरण दिया कि वो जोंक एक तो गंदे खून को पीती है, अच्छे खून को पीती नहीं है, और जब चैंट जाती है तो उसे हटा नहीं सकते। उसे हटाएं तो वो खुद मर जाए, लेकिन वो निकलेगी, छूटेगी नहीं। वो नहीं हटाओ तो जब पेट भर जाएगा तो फिर छोड़ देगी ना। अरे पेट भर जाएगा तो पीती रहेगी, उसका पेट फट जाएगा, ऐसा होता है, तो भी पीती रहेगी। उस जोंक का उदाहरण आचार्य ने देखा, कहीं बैठे होंगे तालाब के किनारे ध्यान कर रहे होंगे,
पहले लोग क्या करते थे, बीमारी होती थी ना गंदे, तो जोंक को चाटा देते थे, गंदा खून वो पी जाए तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए। वो छाजन माजन होती थी ना। तो वे लगते हैं कि ये जोंक ऐसे सब ये 5 इंद्रिय के विषय भोगने वाले, जिसको सुख कहते हैं ना बड़े बड़े, वे सब आमरण तक, वो मर तक जाए इस कीमत तक उसको नहीं छोड़ना चाहते। हिरण में और बिल्ली में अंतर जानते हो? हिरण घास खा रहा हो जंगल में और इतना करो तो एकदम 100 किलो छलांग मार के भाग जाएगा, छोड़ देगा उसे। भोजन को छोड़ने में इतनी देर नहीं लगती उसे। और बिल्ली ने चूहे को पकड़ रखा हो तो 4 डंडा मारो तब तक तो उसे सोचने में नहीं आता क्या हो रहा है। वो भगेगी तो चूहे को लेके भगेगी, चाहे मर जाए, मरने की कीमत पे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसी है वृत्ति। तो वो अनंत दुखी हैं। ये पुण्य के उदय वाले कितने दुखी हैं, है कोई उदाहरण है क्या? जितने पाप के उदय वाले हैं। अब ये बात नक्की हो गई मेन भैया। तो अब वे कहते हैं कि जब पुण्य और पाप के उदय वाले दोनों ही दुखी हैं, तो पुण्य और पाप का भेद करने से फायदा क्या है? फिर दोनों को एक ही मान लो ना। कि अच्छा मान लिया, बनवा लिया तुमने, तो फिर भैया वो पुण्य बनता है शुभ भाव से और पाप बनता है शुभ भाव से, तो फिर शुभ अशुभ का भेद काहे को करते हो? उसे भी एक ही मान लो कि दोनों अशुद्ध भाव हैं, मानना पड़ेगा। ये गाथाएं आने वाली हैं कि फिर पुण्य पाप अलग अलग कैसे, फिर शुभ अशुभ भाव अलग अलग कैसे, ये सब दोनों एक ही हैं। और अंत में तो प्रश्न पत्र देने वाले हैं, परीक्षा हो जाएगी शिविर में जाने के पहले। क्या क्या है? अब पढ़ो 77वीं गाथा। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे, मध्य को से आशन। अब हमने इतना समझाया कि पुण्य पाप एक ही है, पुण्य पाप एक ही है, और फिर भी जो नहीं मानेगा पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये न माने बात, जो ये बात वो नहीं स्वीकार करेगा, तो उसके फल में उसे अनंत काल तक संसार समुद्र में घूमना पड़ेगा। कैसी गाथा है देखो तो। यानी मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि इसमें मेरा नमक मिर्च कुछ नहीं है। इनको ही ढंग से पढ़ दो तो ही बहुत बढ़िया प्रवचन हो जाता है। ज्यादा अच्छा प्रवचन करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उदाहरण ला के सुनाओगे तो समझेंगे पंडित जी अपनी तरफ से गप ठोक रहे। इसमें इतना भरोसा तो होता है कि मूल शास्त्र की बात है। मैंने बोला ना कि मैं अपने गांव में पढ़ता था ना मुरैना विद्यालय में, तो अपने गांव में आता था तो तब भी बढ़िया प्रवचन करता था। तो अपने गांव में आता था तो प्रवचन करता था तो शास्त्र खोलता ही नहीं था, 1 घंटा बोलता रहता था। तो मेरी माँ सुनने आती थी तो घर आगे पूछती थी, बेटा तुमने जो बातें कही हैं ये सब शास्त्र में लिखी हैं? तो मैंने कहा हाँ ये लिखी है, शास्त्र में लिखी। शास्त्र में ऐसी बातें लिखी हो, सच सच बोलते। मैंने कहा हाँ, तो तुम पढ़त तो हो ही नहीं है, देखत तो है ही नहीं है, तो तुमने हमें भेजा काय को है उधर? पढ़ के तो आए हैं, अब यहाँ भी पढ़े। हम दिन भर पढ़ते हैं, फिर हमको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, तो तुम्हें बताने के लिए पढ़वा रहे। नक्की तो हम कर रहे हैं, कौन गाथा निकालो और पढ़ के सुनाओ। वो हमें मालूम है ना उसका कच्चा चिट्ठा, वो गाथा में क्या लिखा है ये हमें मालूम है ना। तो ऐसे ही थोड़ी मालूम है, हमने 24 घंटा उसमें रमते हैं, तब हम आपको ये इस तरह से बता सकते हैं कोई बात। तो ये प्रवचन सार का प्रकरण अपना चल रहा है, और इसमें ही वो 80वीं गाथा भी आएगी जो बहुत प्रसिद्ध है, 82वीं गाथा भी आएगी जो बहुत प्रसिद्ध है, वो पहुंच गए तो 86वीं गाथा भी आएगी। क्या है 86वीं? बोल दो चलो।
अरे ऐसे बोला जाता है मरे मरे। आ गया ना। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष जाने और चाहे शास्त्र से पढ़ के जाने, उनका दर्शन मोह मिथ्यात्व कर्म का क्षय होता है, मैंने सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ पहुंचे, अब कौन से निष्कर्ष मैंने खराब निकाला? क्या कहाँ से चला रहे, कहाँ पहुंचा रहे, क्या हो रहा, क्या पढ़ना है आपको, 10 दिन हम क्या पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स हमने आपको पहले ही दिन बता दिया। कोरा उद्घाटन हो जाता तो मजा आ जाता, ऐसा मजा आता है। इसलिए हमने कहा ये ज्यादा उद्घाटन जरा जल्दी जल्दी सस्ते निपटा लिया करें, है ना। और ये हमने ऐसे ही करें, आगे ऐसे ही करेंगे। वो अगस्त के शिविर में हम नहीं कर पाते कभी कभी, क्योंकि उसमें हमारी नहीं चलती है। जहां हमारी चलेगी वहां तो ऐसा ही होगा।